एक बार की बात है। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार एक घने जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक बहुत ही सुंदर और भारी पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों न इस पत्थर से भगवान की एक सुंदर मूर्ति बनाई जाए। उसने अपना छैनी हथौड़ा निकाला और पत्थर पर पहली चोट की। जैसे ही उसने प्रहार किया, पत्थर के अंदर से एक दर्द भरी आवाज आई, रुको, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मूर्तिकार दयालु था। उसने उस पत्थर को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक और पत्थर मिला। उसने फिर से अपनी छैनी उठाई और उस पर काम करना शुरू किया। इस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, लेकिन वह चुप रहा। वह मूर्तिकार के हर प्रहार को सहन करता गया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर को एक बहुत सुंदर भगवान की प्रतिमा में बदल दिया। वहां पर पास के गांव के लोगों ने उस मूर्ति को देखा और उसे अपने नए बने मंदिर में स्थापित कर दिया। दूर दूर से लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आने लगे। अब गांव के लोगों को मंदिर के बाहर रखने के लिए एक और पत्थर की जरूरत थी, जिस पर लोग नारियल फोड़ सकें। तो गांव के लोग जंगल गए और उसी पहले वाले पत्थर को उठा लाए, जिसने दर्द सहने से मना कर दिया था, और उसे मंदिर की सीढ़ियों के पास रख दिया। तो अब सिचुएशन यह थी कि जिस पत्थर ने चुपचाप दर्द सहन कर लिया था, वह मंदिर के अंदर था और उसकी सब पूजा करते थे, उसे फूलों का हार पहनाते थे। और जिस पत्थर ने दर्द सहने से इनकार कर दिया था, वह मंदिर के बाहर था और उस पर हर वक्त अब नारियल फोड़ता था। एक रात बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाले पत्थर से पूछा, भाई, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और मेरी किस्मत देखो, सब मुझ पर प्रहार करते हैं। तो अंदर वाले पत्थर ने शांति से जवाब दिया कि दोस्त, अगर उस दिन तुमने मूर्तिकार के प्रहार सह लिए होते तो आज मेरी जगह तुम होते। तुमने थोड़े समय के दर्द से बचने का रास्ता चुना, इसलिए अब जिंदगी भर का दर्द सहना पड़ रहा है। तो यह स्टोरी हमें सिखाती है कि आज की मेहनत और त्याग ही कल की सफलता और सम्मान की नींव रखते हैं। आज हम जो भी परिश्रम करते हैं और अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं, वही आने वाले समय में हमारी उपलब्धियों का आधार बनते हैं। सफलता पाने के लिए अक्सर हमें अपने आराम और मनोरंजन का त्याग करना पड़ता है। सफलता के महल की नींव आज की मेहनत और त्याग की ईंटों से ही सुदृढ़ होती है। वास्तव में सफलता एक इमारत की तरह है और हमारी मेहनत व त्याग उस इमारत की मजबूत नींव है। जब हम अपने वर्तमान सुखों का त्याग करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, तभी हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करते हैं जहाँ न केवल हमें सफलता मिलती है, बल्कि समाज में गहरा सम्मान भी प्राप्त होता है। वह विद्यार्थी जो आज अपनी नींद का त्याग कर पढ़ रहा है, या वह व्यक्ति जो आज पसीना बहा रहा है, वही कल गौरव और सम्मान के साथ खड़ा होगा। इसलिए आज के संघर्ष से घबराएं नहीं, क्योंकि यह नींव है जिस पर आपकी सफलता का कलश स्थापित होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मर्तबा मतलब सम्मान। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको सफलता मिल भी गई, तो उसे बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। और चरित्र का निर्माण रातों रात नहीं होता। यह कोई एक दिन की घटना नहीं है। यह हमारे द्वारा चुनी गई छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। हम हर दिन जो निर्णय लेते हैं, जिस तरीके से चुनौतियों का सामना करते हैं, वही धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। प्रकृति का नियम है कि शुद्धता के लिए तपना पड़ता है। जिस प्रकार कच्चा सोना आग की भट्टी में जलकर ही अपनी अशुद्धियों को त्यागता है और बेशकीमती कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य का चरित्र भी चुनौतियों और कठिनाइयों की भट्टी में तपकर निखरता है। एक साधारण मनुष्य को महान चरित्र में बदलने के लिए अनुशासन और संघर्ष के प्रहार सहने पड़ते हैं। ये संघर्ष हमें तोड़ते नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर के कौशल और गुणों को तराशते हैं।